अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी जो है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले हम देखेंगे व्हाट इज पीरियडिसिटी। द रिपीटिंग प्रॉपर्टी एट रेगुलर इंटरवल यानी टाइम के साथ जो है वो एक प्रॉपर्टी रिपीट होगा तो इसको हम पीरियडिसिटी बोलेंगे। और पीरियडिसिटी हम क्यों बोलेंगे क्योंकि हम पीरियडिक की बात हम करेंगे तो इस वजह से इसको हम नाम देते हैं पीरियडिसिटी। पीरियडिक प्रॉपर्टी द प्रोसेस पैटर्न बाय व्हिच रिपीटिंग प्रॉपर्टी एट ऑल ग्रुप। जब हम ग्रुप में जाएंगे पीरियड में हम जाएंगे तो इसमें एक प्रॉपर्टी जो है एक रेगुलर रिटर्न जो है वो यानी रिपीट होगा तो इसको हम नाम देते हैं पीरियडिसिटी प्रॉपर्टी। यानी जब हम पीरियड में जाएंगे तो इसकी पहले जो है हम एटॉमिक साइज इसमें स्टडी करेंगे। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये एटॉमिक साइज जो है वो ग्रुप में कैसे जो है इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, पीरियड में हम जाएंगे वो कैसे होगा तो वन बाय वन जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला इसमें एटॉमिक साइज है। एटॉमिक साइज जो है वो फिक्स नहीं होगा जब वो एक यानी मुख्तलिफ एटमों से जो वो लिविंग करेंगे यानी कॉम्बिनेशन इसके होगा तो इसकी साइज में थोड़ा सा चेंज आता है। फर्स्ट के एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट के हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ जो है वो H2 बनाएंगे और परस करें हाइड्रोजन प्लस Cl जो है HCl बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन साइज हम इस पानी को और इसमें हम देखेंगे तो इसमें हाइड्रोजन की साइज मुख्तलिफ है। यही मुख्तलिफ साइज जो है हम स्टडी करेंगे, ठीक है। मुख्तलिफ ग्रुपों में मुख्तलिफ जो है पीरियड में तो इसको हम नाम देते हैं एटॉमिक साइज। ये एटॉमिक साइज जो है वो हम एक टर्म से जो है वो स्टडी करेंगे यानी एटॉमिक रेडियाई से हम स्टडी करेंगे, कोलिन रेडियाई से और आयनिक रेडियाई हम जो है स्टडी करेंगे, ठीक है। इसमें पहले जो है वो एटॉमिक साइज जो है हम डिस्कस करेंगे। एटॉमिक साइज क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल ऑफ द एटम इज नोन एज एटॉमिक साइज। यानी फर्स्ट का एग्जांपल देता हूं। दिस इज अ न्यूक्लियस और दिस इज अ फर्स्ट शेल, दिस इज शिकल। यानी ये जो है वैलेंस शील है, ठीक है। ये वैलेंस शील है। इस यानी इस न्यूक्लियस से इस वैलेंस शील तक जितने भी फासला है इसको हम नाम देते हैं एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई और वो हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय आर से, ठीक है। वो हम आर से जो है हम डिनोटेट करेंगे। दोबारा देखो, इस न्यूक्लियस से वैलेंस शील तक जितना भी फासला है इसको हम एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस बोलेंगे, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करेंगे हम आर से और इसको हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म ऑफ नैनोमीटर और पिकोमीटर। नैनोमीटर 10 की पावर -9 एंड पिकोमीटर 10 की पावर -12। डिस्कस करेंगे एक यानी एक टेबल के साथ मैं डिस्कस करूंगा कि एटॉमिक साइज पीरियड में कैसे होगा, ग्रुप में कैसे होगा। Firstly take a screenshot. Now we can move to a table. Discuss about the periodic atomic size and period and group. First we take a screenshot. एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज की बात हम करेंगे। फर्स्ट जो है हम पीरियड डिस्कस करेंगे कि पीरियड में जो है वो एटॉमिक रेडियाई कैसे होगा। पीरियड, सही ना? पीरियड। पीरियड जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पीरियड में जो है वो एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। यानी जब पीरियड हम जाएंगे पीरियड में, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे, राइट, ठीक है। क्या होगा? यानी एटॉमिक साइज जो है वो एटॉमिक साइज जो है वो क्या होगा? साइज वो डिक्रीज होगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होगा। फर्स्ट के लिए जो है 1 है, 2, ठीक है, 3 एटॉमिक साइज जो है वो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, magnesium 12, aluminium 13, silicon 14, phosphorus 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन जो है वो 18। यानी जब हम जाएंगे पीरियड में तो एटॉमिक साइज जो है वो क्या होगा? एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होगा, सॉरी। फर्स्ट का मैं एग्जांपल देता हूँ। लिथियम हम देखेंगे, फर्स्ट का ये न्यूक्लियस है और ये जो है इसकी लिथियम हम देखेंगे, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। बस ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और दूसरा यहाँ, ठीक है। और बेरिलियम की बात हम करेंगे, दिस इज बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम हम देखेंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। तो इस वजह से जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो ये एटॉमिक साइज जो है वो प्रोटॉन पर डिपेंड करेंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें 4 जो है वो प्रोटॉन भी है, जब इसमें 3 प्रोटॉन है। जब ये प्रोटॉन जो है वो क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ खींचते हैं। ये 3 है तो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है। जब वो 4 प्रोटॉन तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो है वो ज्यादा फोर्स जो है वो डेवलप करेंगे
तो इस वजह से साइज जो है वो डिक्रीज होगा। यानी जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यानी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा साइज, ठीक है, डिक्रीज होगा। फिर हम जो है वो ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप, ठीक है। जब हम मैं जो है वो पीरियोडिक टेबल जो है मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो सर्च करो, ठीक है। सो ग्रुप हम जाएंगे, यानी 8 ग्रुप है मेनली, ठीक है। सो जब ये ग्रुप में हम जाएंगे तो शील जो है वो इंक्रीज होगा, जब शील इंक्रीज होगा तो इस वजह से एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होगा। यानी जब ग्रुप टॉप टू बॉटम हम जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज, ठीक है। मैं z डायरेक्ट साइज के लिए पुट करूंगा तो साइज जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि बिकॉज आप लिख सकते हैं बिकॉज शील इज अ इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज दिस बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीज। यानी पीरियड में जब हम जाएंगे एटॉमिक साइज जो है वो कम होगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होगा। ये टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ये क्या होगा, यानी न्यूक्लियर यानी शील जो है वो इंक्रीज होगा। फर्स्ट करिए लिथियम की बात हम करेंगे, ये लिथियम, दिस इज द लिथियम, दिस इज बेरिलियम, ठीक है। ये बेरिलियम जो है वो लिथियम से नीचे जो है हम ग्रुप में जाएंगे सोडियम में, तो सोडियम जो है एटॉमिक नंबर क्या है, सोडियम 11 है, तो ये 11 हम पुट करेंगे, ठीक है। इसके लिए 3 शील की जरूरत है, फर्स्ट ले 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं, तो ये कितने शील इसमें प्रेजेंट है, 3, और इस लिथियम में जो है वो 2 शील प्रेजेंट है। तो इस वजह से शील इंक्रीज होगा, जब शील इंक्रीज होगा तो ये डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा, तो इस वजह से डिस्टेंस इंक्रीज होगा, इसकी मतलब ये है कि वो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। So this is atomic size. Now take a screenshot. Now we can move to covalent radii. हम डिस्कस करेंगे, आयनिक रेडियाई हम डिस्कस करेंगे, पहले take a screenshot. So discuss करते हो covalent radii. So covalent radii, what is covalent radii? The half of the distance between two similar atom of the same molecule. यानी इसमें हम जो है एटम की हाफ लेंगे। मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ, फर्ज करें ए प्लस बी जो है वो मॉलिक्यूल है, और वो जो है बॉन्ड बनाया है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, ए बी बॉन्ड बनाया है, ठीक है। फर्ज करें ये जाहिर क्या होगा, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है, दिस इज वैलेंस शेल, दिस इज अनदर, ठीक है, और दिस इज अनदर। फर्ज करें ये ए और बी जो है एक दूसरे के साथ जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। तो सो कोवेलेंट रेडियाई हम कैसे मालूम करेंगे, फर्ज करें इससे हम एक डिस्टेंस लेंगे, ये जो है वो ये डिस्टेंस जो है वो डी के बराबर है, ठीक है, और ये डी बराबर है, फर्ज करें ये जो है वो 1r ये है, और इससे 1r ये है, ठीक है। यानी डी मीन डी बराबर है 2r का, ठीक है। यानी डी जो है वो 2r का बराबर है, ठीक है। तो जो हम जो है वो हाफ ऑफ द डिस्टेंस जो है हम मालूम करेंगे, तो हम यानी बोथ साइड जो है वो 2 से डिवाइड करेंगे, तो डी क्या आर क्या बन जाते हैं, आर इज इक्वल टू डी बाई 2 जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द कोवेलेंट रेडियाई व्हिच इज फॉर द वन मॉलिक्यूल, यानी एक ही कोवेलेंट रेडियाई हमने मालूम किया कि 2 डी बाई 2 का बराबर है, ठीक है। इसके लिए सम एग्जांपल मैं लेता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन जो है हम एग्जांपल लेता हूँ। अगर हम देखेंगे इस तरह, जब फ्लोरीन हम देखेंगे, क्लोरीन इसके साथ जो है वो क्या है, ब्रोमीन है, इसके बाद जो है वो ब्रोमीन, आयोडीन है, ठीक है, स्टार्टिंग है। सो यानी जितने हम ग्रुप में जाएंगे तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो 1/1 जो है हम एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट करें क्लोरीन हम एग्जांपल लेते हैं। सो दिस इज थोड़ा सा रिमूव करूंगा, ठीक है। एग्जांपल लेते हो अबाउट फ्लोरीन का, ठीक है, दिस इज द F2 मॉलिक्यूल। ये F2 जो है वो डिटरमाइन है कि इसकी एटॉमिक साइज जो है वो फर्ज करें ये 1 जो है वो है, और ये दूसरा फ्लोरीन है, ठीक है। दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज आल्सो अ न्यूक्लियस, ठीक है। सो इसकी जो डिस्टेंस है ये डिटरमाइन हुआ है कि वो डिस्टेंस जो है वो बराबर है, यानी टोटल डी जो है वो बराबर है किसका, 1 143
पिकोमीटर, ठीक है। सो हाफ ऑफ द डिस्टेंस हम मालूम करेंगे, यानी ये हाफ जो है हम दूसरों को हाफ जो है हम मालूम करेंगे, तो हाफ जो है वो किसके बराबर है, r इज इक्वल टू d बाई टू के बराबर है, यानी जो है वो r किसका बराबर है, d बाई टू। तो d क्या है 143, ठीक है, d से हम डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाते हैं, तकरीबन जो है 72 पिकोमीटर बन जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस between two nuclei, ठीक है। सो दिस इज द वन डिस्टेंस ऑफ दिस एटम, ठीक है। सो कोलिन रेडियाई हम ऐसे मालूम करेंगे। फर्स्ट करें एग्जांपल लेता हूँ क्लोरीन का। क्लोरीन जो है इसकी जो कोलिन रेडियाई वो इससे ज्यादा हो, क्योंकि उनकी इसकी एटॉमिक साइज जो है वो यानी ग्रुप में हम जाएंगे तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। सो क्लोरीन हम देखेंगे Cl2, ठीक है। फर्स्ट करें ये जो है वो वन ये है, यानी दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द सेकंड, दिस इज इनर क्लोरीन, ठीक है। सो इसके बीच में जो है वो डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस जो है वो बराबर है ed, किसका बराबर है, तकरीबन इसकी वैल्यू जो है वो डिटरमाइन हुआ है कि 199 पिकोमीटर बराबर है, ठीक है। सो एक्चुअली जो है हम कोलन रेडियाई कैसे मालूम करेंगे, r इज इक्वल टू d बाई टू, ठीक है। d बाई टू यानी 190 पिकोमीटर है, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे अबाउट 100 पिकोमीटर जो है वो इससे आते हैं, ठीक है। आप जो है वो ब्रोमीन के लिए खुद करो, ब्रोमीन जो है वो इसके लिए डी जो है आप खुद करें, डी जो है वो 228 जो है वो पिकोमीटर है। जब हम आर मालूम करेंगे, ठीक है, आर मालूम करेंगे यानी कॉन्स्टेंट डी फॉर वन, वो ब्रोमीन हम मालूम करेंगे तो क्या बन जाते हैं 140 सॉरी 140 पिकोमीटर, ठीक है। इसके साथ जो है वो आयोडीन खुद करो, आयोडीन इक्वल टू 120 यानी ये 66 पिकोमीटर है, ठीक है। सो आर या डी ये है, तो आर हम कैसे मालूम करें, डी बाई टू, ठीक है। सो तकरीबन जो है 133 ये पिकोमीटर आ रहे हैं। So these are about covalent radii. Now we can discuss about यानी ये एक half of the distance है between, ये similar atom है, यानी हम क्लोरीन देखेंगे ये similar atom है, ठीक है। So similar molecule है, तो इस वजह से हम half of the distance देते हैं, इसको हम नाम देते हैं covalent radii. Now we can discuss about ionic radii. Firstly इसके सब जो है स्क्रीनशॉट ले लो। So डिस्कस करते हो आयनिक रेडियाई के बारे में। So ionic radii, so the distance from the nucleus to the outermost shell of an ion, यानी पहले जो है मैंने एटॉमिक रेडियाई एक्सप्लेन किया कि डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू outermost shell in atom यानी एटॉमिक रेडियाई, लेकिन आयन की बात हम करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू outermost shell in ion, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं NaCl, जो है मैं एग्जांपल लेता हूं NaCl, ठीक है। सो ये NaCl आप देखेंगे, फर्स्टली ये Na जो है Na, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करेंगे, Na पॉजिटिव बन जाते हैं +1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी ये एटॉमिक रेडियाई जो है वो लेस है, कैटायनिक यानी आयनिक रेडियाई जो है NaCl जो है वो कम है देन फेरेंटन न्यूक्लियाई, यानी कैसे एटॉमिक रेडियाई ऑफ Na, ये एमसीक्यूज जो है वो बनते हैं, ठीक है। Na जो है वो तकरीबन 86 जो है वो पिकोमीटर है, लेकिन आयनिक रेडियाई की बात हम करें, आयनिक रेडियाई ऑफ Na पॉजिटिव की बात हम करेंगे तो ये तकरीबन 95 पिकोमीटर है, ठीक है। सो व्हाई दिस कैन लेस देन दिस, ठीक है। जब ये हम देखेंगे इसकी एटॉमिक रेडियाई जो है वो ज्यादा है इस आयनिक रेडियाई से, इसकी जो है क्वेश्चन बनती है कि व्हाई, ठीक है। सो व्हाई मैं डायरेक्ट लेता हूँ व्हाई Na एटॉमिक रेडियाई जो है वो ग्रेटर देन है Na पॉजिटिव आयनिक रेडियाई से, ठीक है। दिस इज एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। सो इसकी रीजन ये है, परस करें मैं एग्जांपल लेता हूँ, दिस इज परस करें न्यूक्लियस, दिस इज शेल दूसरा एंड दिस इज तीसरा, ठीक है। ये जो हम देखेंगे इसमें 11 जो है वो प्रोटॉन है और 11 जो है वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो 2 दिस इज 8, ठीक है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जो है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब वो लॉस करेंगे
तो इसकी मतलब ये है कि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होगा। फर्स्ट रीजन जो है वो क्या है? फर्स्ट रीजन फर्स्ट रीजन ये है कि फोर्स जो है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होगा। यानी पहले जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, और 11 जो है वो प्रोटॉन था। लेकिन अब जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और 11 प्रोटॉन है। जब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज्यादा फोर्स करेंगे तो इस वजह से साइज में थोड़ा सा चेंज आता है और वो डिक्रीज होगा। दूसरा, जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करेंगे, यानी सेकंड रीजन क्या है? जब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करेंगे तो इसकी मतलब ये है कि शेल जो है वो खत्म होगा, यानी शेल इज अ लॉस। जब वो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हो रहा है, इस मतलब ये है कि शेल खत्म होगा, तो इस वजह से साइज क्या होगा? स्मॉल होगा। ठीक है, सीएल की बात हम करेंगे। सीएल, ठीक है, सेकंड जो है वो Cl है, ये Cl1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं और Cl नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है, सो एटॉमिक रेडियाई और Cl की बात हम करेंगे, तकरीबन वो बराबर है 99 पिकोमीटर। ठीक है, सो आयनिक रेडियाई की बात हम करेंगे, आयनिक रेडियाई और Cl नेगेटिव की बात हम करेंगे, तो ये तकरीबन 181 पिकोमीटर है। यानी ये नेगेटिव आयनिक रेडियाई वो ज्यादा है पेरेंट रेडियाई से। सो मैं एग्जांपल दो, डायरेक्ट जो है लिखता हूँ y, सो y द Cl नेगेटिव रेडियाई यानी आयनिक रेडियाई वो ग्रेटर देन है पेरेंट यानी एटॉमिक रेडियाई से। सो ऐसे एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, यानी आयनिक रेडियाई जो है वो ग्रेटर देन है एटॉमिक रेडियाई से Cl के केस में। इस केस में जो है वो यानी एटॉमिक रेडियाई वो आयनिक रेडियाई से ग्रेटर है, लेकिन इसमें आयनिक रेडियाई एटॉमिक रेडियाई से जो है वो ग्रेटर है। क्यों? फर्स्ट करें एग्जांपल लेता हूँ, Cl जो है वो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। ठीक है, सो 17 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, 17 जो है वो फर्ज करें ये जो है वो 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 जो है वो प्रोटॉन है। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन जो है इसकी एडिशन होगा तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो 18 होगा। ठीक है, और प्रोटॉन जो है वो 17 प्रोटॉन है। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा इसकी मतलब ये है कि यानी इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोटॉन को कम होगा। यानी ये 17 है और ये 18 है, तो 17 के मुकाबले 18 में थोड़ा सा जो है मुश्किल से खींचती है, तो इस वजह से साइज जो है थोड़ा सा इंक्रीज होगा। सो फर्स्ट रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन इसके लिए फर्स्ट और रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन ये है कि यानी जब वो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो डिक्रीज होगा। फर्स्ट रीजन ये है न्यूक्लियर फोर्स जो है थोड़ा सा डिक्रीज होगा क्योंकि प्रोटॉन कम है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इस वजह से। सेकंड रीजन क्या है? सेकंड रीजन जो है वो क्या है कि वाई एटॉमिक यानी आयनिक रेडियाई ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियाई इन केस ऑफ क्लोरीन। सो सेकंड रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन रिपल्शन ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डिप्रेशन की वजह है। जब ये इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ शिल पर, यानी इसमें आप देखेंगे कि इसमें आखिरी शिल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये 7 इलेक्ट्रॉन जब वो घूमती है, जब इनअदर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये जो है ये इस पर भी नेगेटिव चार्ज है और इस इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे के रिपल करते हैं, तो इस वजह से आयनिक रेडियाई थोड़ा सा जो है क्लोरीन के केस में इंक्रीज हुआ। सो these are about एटॉमिक रेडियाई यानी पीरियोडिसिटी में हमने डिस्कस किया एटॉमिक रेडियाई, कोवैलेंट रेडियाई, आयनिक रेडियाई। सो दिस इज फॉर वी शुड डिस्कस अनदर पर्टिकुलर व्यू। आखिरी बात ये है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करो। इसके यूट्यूब की वजह से एक तरफ हमारी फैमिली बढ़ती है और दूसरी आपकी वजह से हम मोटिवेशन मिल सकते हैं और मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो बनाऊंगा। सो बस टेक केयर।